और टुडेज क्लास पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि वी हैव मिस्ड आवर प्रीवियस क्लास, वी हैव मिस्ड ड्यू टू द टाइम चेंज में कल की क्लास हमारी मिस हो गई, हुई नहीं क्लास हमारी, ठीक है। हम टेंस कंप्लीट कर चुके हैं, करेक्ट फॉर्म की एक्सरसाइज आज हमें करनी है, तो अच्छी तरह ध्यान देंगे। जो भी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग वाली बात हो आप तुरंत मुझे बताएंगे, ठीक है। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, सभी ध्यान देंगे। सभी देखेंगे क्वेश्चंस को। मैं लिख रहा हूं, आप लिखते समय अपने आंसर्स को गैस करिए, फिक्स करिए। आफ्टर देन वी विल चेक ऑल द आंसर्स इन द लास्ट, ओके। लास्ट में चेक करेंगे, आप ध्यान देते रहें और कंफर्म करें अपने आप को मुझे कितने क्वेश्चंस क्लियर हैं। सेकंड,
अभी फोन करता हूँ सिस्टर है। अब लिख भी लीजिए, इनको अपने पास लिख भी लीजिए, लिख लो अपने पास में, 1 मिनट का टाइम है अपने पास, लिख। अब वो फोटोग्राफ तो आपको रहा है, हाँ घर ही खड़ा है, ठीक। आप लिख चुके हो, लिख लिए, चलो, थैंक यू वेरी मच। सभी लोग जितने मुझे दिख रहे हैं, ओनली 11 पार्टिसिपेंट्स, यानी 11 स्टूडेंट्स हैं। सभी के सभी क्वेश्चन क्लियर हैं क्या, वो देख लें, एक बार देख लें। जैसे मेरे पास मैसेज आ रहे हैं, जितने मैसेज अपीयर हुए हैं वो सारे ठीक हैं, इसका मतलब है आप लोग सही पढ़ रहे हो एकदम, है ना। जितने मैसेज हो ठीक आ रहे हैं सारे। चलिए यहाँ तक हम एक बार कंप्लीट करते हैं ताकि बोर्ड को हम क्लियर कर सकें, ठीक है। देखिए, एट प्रेजेंट क्लियर। सेकंड, यूजुअली, मैं पेन चेंज करता हूँ। सेकंड यूजुअली, फर्स्ट में एट प्रेजेंट, थर्ड में लास्ट, फोर्थ में बाय अगस्त, फिफ्थ में सिंस लास्ट 5 years। ओके, ये आपके आंसर होने चाहिए। ओके, अब सीरीज में आपके आंसर हैं नंबर 1 आर गोइंग टू, नंबर 2 गो, 3 नंबर 3 डिड, नंबर 4 will have done, number 4 will have done, and number 5 दे है क्या, सॉरी, आई एम सॉरी, they have been studying, they have been studying। चेक कर लें एक बार,
ये मेरे पास एक लिखा हुआ है सेल हैव डन, द टीचर के लिए सेल नहीं आएगा, विल आएगा। द टीचर के लिए विल आएगा, सेल नहीं आएगा बेटे। आगे चलें, कंप्लीट है सारे, चलते हैं आगे। आगे देखिए, सिक्स्थ, the last bus कौशिक, आपने जो लिखा है एकदम सही लिखा है, बट ये जो लास्ट 5 ईयर्स हैं वो 5 ईयर्स कहेंगे हम तो भी पिछले होते हैं, और लास्ट 5 ईयर्स कहेंगे तो भी पिछले होते हैं, ठीक है। बट सिंगल सेंटेंस था हमारा, और सिंगल सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ही होता है, ओके। सिंगल सेंटेंस में ये लास्ट वर्ड है, ये टाइम के साथ में पास्ट को इंडिकेट नहीं करता है, ओके। हाँ, सिंस फॉर में लास्ट वर्ड नॉन इफेक्टिव हो जाता है, लाइक दिस। देखिए, दिख रहा है आपको लास्ट वर्ड है ना, बट आप आगे चलेंगे तो ये अपने आप अपना मीनिंग खो देगा ये, ओके। ये बात होती है। चलिए आगे, सेवंथ क्वेश्चन,
कौशिक, 8th क्वेश्चन को चेक करो कौशिक। 9th लिखते हैं हम, ठीक है? 9th लिखिए, 1 मिनट मैं थोड़ा देख लेता हूँ। आओ ठीक है, हाँ ठीक 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 ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ मैं। टेन क्वेश्चंस हम लिख चुके हैं, ठीक है। 5 पहले आ चुके हैं, 5 ये हैं। अब सभी लोग जितने पार्टिसिपेंट्स हैं
मैं सभी से बोलूँगा, वंस यू ऑल ट्राई टू बी विजुअल। एक बार सभी लोग अपनी शक्लें दिखाएंगे। क्यों, मेरे पास एक स्टूडेंट है जो कंप्लीट पार्टिसिपेट कर रहा है और वो एक्चुअल पार्टिसिपेंट है वो, जिसको मैं बाय फेस भी कोई बात बोल रहा हूँ, हिंट से बोल रहा हूँ, तो वो उसको इंडिकेट कर रहा है, देख रहा है अच्छी तरह से, और लग ही नहीं रहा है कि आप ऑनलाइन क्लास में हो। ऐसे लग रहा है कौशिक के साथ में मुझे कि कौशिक जैसे मेरे सामने क्लास में बैठा है और मैं कंप्लीट उसको क्लास में सामने बिठा के स्टडी करा रहा हूँ, ऐसे लग रहा है मुझे। आपके सामने 5 क्वेश्चंस पहले आ चुके हैं और 5 क्वेश्चंस अब डाले हैं मैंने। अब से पहले भी आपके आंसर नहीं आए किसी के भी, बस कौशिक कंटिन्यू लगा हुआ है क्योंकि वो मेरे सामने है। आप होंगे बट आई डोंट नो दैट यू आर। ओके, सो यू मेक ए लिस्ट फॉर ऑल दीज 5 क्वेश्चंस। एक लिस्ट बना लीजिए आप। क्यों पता नहीं चल रहा है कि आपके क्वेश्चंस के आंसर सही हैं कि गलत हैं? समझ में आ रहा है? कोई पता नहीं चल रहा है। बस एक क्वेश्चन मुझे लिखता है तो मैं एक को पढ़ पाता हूँ, और तुम सभी लोग लिखोगे तो पढ़ भी नहीं पाऊँगा। समझ में आया? तो अपने पास लिस्ट बना लें और मैं आंसर्स आपको बता रहा हूँ। जिस टाइप से तुम लोग छुपे बैठे हो ना, इस टाइप से ऐसे लगता है कि तुम लोग स्टडी कर ही नहीं रहे हो। जब तुम 40 मिनट्स के लिए तुम अपने आप को कैमरे के सामने नहीं रख सकते तो पढ़ तो क्या सकते हो 40 मिनट? मुझे लगता ही नहीं है ना? तो मैंने सर से भी मैंने कहा था कि भाई 11th क्लास आई थिंक नॉट इंटरेस्टेड इन इंग्लिश, सो प्लीज़ 11th क्लास को और रेस्ट करने दें, ठीक रहेगा। बाद में ले लेंगे इनको, जब ये एग्री होंगे तब ले लेंगे इनको। क्यों, ओनली 12 स्टूडेंट्स हैं हमारे सामने, जिनमें से मैं ओनली अब 3 स्टूडेंट्स को देख सकता हूँ। मैं 3 स्टूडेंट्स को देख सकता हूँ ओनली। तो ये हाल है हमारा। अब मैं आपसे ये बात कहूँ कि आप लोग विजिबल रह करके क्लास नहीं लेते हो, ऐसा क्यों है कि आप पार्टिसिपेंट बहुत कम हो? तो बेटा मैं बता दूं आपको, सेम लाइक यू आई हैव अ सन। मेरा भी एक बेटा है और वो 12th में है। जब मैं यहाँ क्लास में हूँ तो ऑनलाइन है वो, और सभी गुरुजनों को पता है, सभी टीचर्स को पता है कि हमेशा ऑनलाइन रहता है वो, और उसको कह रखा है कि अगर कैमरे से दूर हो गया तो ठीक नहीं होगा। जब मैंने कह रखा है उसको, क्यों पढ़ना है तो सामने रहिए, नहीं पढ़ना है तो ये फालतू के पार्टिसिपेंट बन के आप मत बैठे रहिए बैकग्राउंड में, ठीक है? बैकग्राउंड में रह करके स्टडी करने से कोई मीनिंग नहीं है। इससे बेटर तो है कि आप हट ही जाएं, पार्टिसिपेंट्स में से हट जाएं, आप बेस्ट रहेगा वो। पता नहीं चल पा रहा है, और भी नहीं तो आप लिख करके नहीं भेजोगे तो कम से कम अपने मुंह से या अपने बॉडी जेस्चर से आप बोल देंगे, लैंग्वेज से बोल देंगे, हाँ जी समझ में आ गया, हो गया है, मिटा दो, इतना तो आप बोल सकते हो। तो क्लास में ये नहीं लगता कि ऑनलाइन क्लासें लग रही हैं। ऐसे होता है कि क्लास हमारे सामने है। आप भी जानते हो हम स्क्रीन की ओर देख के, सभी टीचर्स स्क्रीन की ओर देख करके बोलते हैं। क्यों? स्क्रीन पे तुम हो हमारे सामने। ओके, तो आगे देखते हैं। 6th क्वेश्चन, 5th तक का तुम्हारा पता नहीं था, तुम सब इनविजिबल थे, अब सामने आए हो। 5th तक तुम्हारा क्या हुआ है आई डोंट नो, ठीक है? और रही बात आपके मैसेज बॉक्स की, मैसेज बॉक्स में लाइक एक नाम आया है, संजय आया है। मैं जानता नहीं संजय कौन है, लेकिन जो आप मेरे सामने हो तो मैं जानता हूँ तुम में से कौन सा स्टूडेंट है, क्या कर रहा है। तो ऐसे रहिए आप, और नई इच्छा हो तो उस क्लास को ज्वाइन मत करिए आप, जिससे मुझे भी परेशानी नहीं आएगी, ठीक है? यहाँ लाइट नहीं आ रही है, पसीना देखो इतना भयंकर है, ये देखो इतना भयंकर है, ये देखो दिख रहा है, इतना भयंकर पसीना है। और इसमें हम
जैसे कोई सज़ा भुगतते हैं ना, कोई कैदी सज़ा भुगतते हैं, तो 40 मिनट्स की जेल हुई है ये मान लो, और तुम लोगों को परवाह ही नहीं है, मस्त बैठे हो घर पे, नहीं? तो स्टडी करिए तो पॉजिटिव स्टडी करिए, अदरवाइज मैं तो समझता नहीं हूँ कि आप पढ़ रहे हो। देखिए इधर 6th क्वेश्चन में आपको वर्ड लास्ट एंड रिसेंटली 2 मिले हैं, पढ़ के देखें। द लास्ट बस, अंतिम बस, तो लास्ट वर्ड वो नहीं है जो आप समझते हैं। रिसेंटली इज आवर एडवर्बियल, ओके। रिसेंटली आंसर आपको आता है, क्यों गलत तो आप कर नहीं सकते। आई थिंक यू ऑल आर माई इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, ओके, गलतियां नहीं हो सकती। नेक्स्ट सेंटेंस, इन द एंड ऑफ दिस मंथ, इन द एंड ऑफ दिस मंथ, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट, एंड दिस प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, ओके। 8th, बाय अगस्त, बाय अगस्त प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम, डबल टाइम, डबल टाइम हो गया है, बाय अगस्त और सिंस फॉर प्लस टाइम, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। 9th, वन डे, 9th में वन डे, अकॉर्डिंग टू वन डे, पास्ट इंडेफिनेट टेंस, पास्ट इंडेफिनेट टेंस, एंड इन द अदर ब्लैंक हु, बी वर्ब, बी वर्ब किसकी आएगी अब, उधर इंडिकेट हो गया पास्ट इंडेफिनेट, तो पास्ट इंडेफिनेट की बी वर्ब इसमें यूज करेंगे आप। क्लियर? अब कोई सोच रहा हो मन ही मन में कि सर ने कह दिया है कि पास्ट इंडेफिनेट की बी वर्ब यूज करेंगे इसके अंदर, इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करेंगे, इसमें फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, बता तो दिया है, आंसर तो लिखे ही नहीं। सपोज दैट अगर कोई सोचे आपने से जो सर ने आंसर नहीं लिखे हैं, आंसर नहीं लिखूंगा मैं, आंसर तुम लिखोगे, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास जो अपनी होती है, होते आप अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करिए यहाँ पे, ठीक है। अब से लास्ट और बताता हूँ आपको, माई फ्रेंड हिज प्रीवियस लेसन दोज डेज, दोज डेज, इसमें एक वर्ड और आया है प्रीवियस। अगर अकेला प्रीवियस होता, अकेला प्रीवियस वर्ड होता तो ये पास्ट इंडेफिनेट को शो करता है प्रीवियस वर्ड, बट प्रीवियस लेसन, पिछले पाठ, दोज डेज, ये हमारा एडवर्बियल रहेगा, दोज डेज, ठीक है। तो टेंथ का आंसर लिखा है लर्न, टेंथ का आंसर लर्न लिखा हुआ है, जो दोज डेज के अकॉर्डिंग चेक करिए, गलत हो गया है, समझ आ गया। दोज डेज को आप एडवर्बियल में लेंगे तो आपका जो स्क्रीन पे आंसर लिखा हुआ है ये आंसर गलत हो गया है, ठीक है। क्या है, माय फ्रेंड सिंगुलर नंबर है तो वॉज लर्निंग, इसका आंसर बनेगा वॉज लर्निंग हिज प्रीवियस लेसन्स दोज डेज। तो इस प्रकार से आपको टेंस के ये 10 क्वेश्चंस मैंने आज रखे हैं जो बिल्कुल इजी रखे हैं, नाक के बराबर क्वेश्चंस हैं ये, जो हम 8th, 9th, 10th स्टैंडर्ड पे रखते हैं। इसलिए एक तो कल क्लास मिस हो गई हमारी, इसलिए थोड़ा सा सीक्वेंस हमारा मिस्टेक हो गया। दूसरा है आप थोड़े से इंटरेस्टेड मुझे कम नज़र आ रहे हो, कम इंटरेस्टेड नज़र आ रहे हो मुझे 11th वाले लोग, इसलिए मैं भी थोड़ा सा आराम से ही आपको पढ़ा के काम चला रहा हूँ, ये मान लीजिए। अगर तुम फुली इंटरेस्टेड होंगे, फुली, तो आपको यहाँ पे एग्जाम्पल भी और ही मिलेंगे, नहीं? तो जब बच्चे अच्छे स्टडी करने के मूड में होंगे तो हम भी अच्छी स्टडी करा सकते हैं आपको, ठीक है बेटे। तो ये इनिशियली हमारी क्लास चल रही है
ग्रामर टॉपिक चलाया था, करेक्ट फॉर्म, टेंसेस। ये आपके सामने 10 क्वेश्चंस का एक हल्का सा टेस्ट रखा है। इफ़ यू वांट टू टेस्ट योर सेल्फ कंप्लीटली, इफ़ यू वांट टू टेस्ट एज ए रियल टेस्ट, तो मैं आपको कल यहाँ पर एक टेस्ट सीरीज 15 क्वेश्चंस की एक टेस्ट यहाँ पे रखूँगा। पहले से मैं लिख लूँगा क्वेश्चंस को, आप लोग जो ही क्लास स्टार्ट हो तुरंत उनके आंसर निकाल लेंगे और रनिंग क्लास में ही आप मैसेज करके मुझे आंसर्स शो करेंगे। बिकॉज 11-12 स्टूडेंट्स होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, हम आराम से एक स्टूडेंट को 1 मिनट का टाइम भी देंगे तो हम 10 मिनट्स में आराम से उसको कंप्लीट कर लेंगे। तो कल आप आंसर्स को यहीं की यहीं आप रिजल्ट शो करेंगे, लिस्ट बना के अपने आंसर एक साथ डालेंगे तो अच्छा हो जाएगा। आज तो ओनली आपको बताया है कैसे हम क्वेश्चंस को सोल्व करें। एडवर्बियल्स को चेक करें, देखो डबल एडवर्बियल डाली है मैंने, एक ये डाली है एक ये डाली है, लेकिन ये एडवर्बियल नहीं है, ये मियरली एक वर्ड है। ऐसे ही बाय अगस्त शुरू में डाला मैंने और फिर 15 डेज बाद में डाल दिया है। इससे मिस्टेक होने के चांस बन जाते हैं। लाइक कौशिक ने भी मिस्टेक कर दी है 8th क्वेश्चन में, 8th क्वेश्चन मिस्टेक की है, तो ये मिस्टेक इसीलिए हुई है, डबल टाइम शो किया है मैंने। ओके, और 1 डे मैट एकदम सही है, और हु के साथ में यहाँ पे आएगा वॉच, हु वॉच। माई फ्रेंड वॉज लर्निंग हिज प्रीवियस लेसन्स, प्रीवियस हमें मिसगाइड करता है, प्रीवियस हमें मिसगाइड करता है, बट एडवर्बियल है दोज डेज, दोज डेज। तो इस प्रकार से हमारा कल सिस्टमेटिक एक टेस्ट पेपर होगा, सभी लोग अटेंड हों और कोशिश करें कि मेरे कितने मार्क्स गेन होते हैं आउट ऑफ जितने का भी पेपर होगा। तो कल हम इस क्लास के साथ मिलेंगे। अभी हमारे पास 2-4 मिनट का टाइम है, 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं हम, ठीक है, और देख लेते हैं, टाइम है हमारे पास अभी। एक मैं बीच में आपको और बता दूं, 11th स्टैंडर्ड है, हम आराम से स्टडी कर लेंगे। हमारी स्कूल ने क्लासें चला रखी हैं, ऑनलाइन क्लासें, हम बहुत प्रिपरेशन के साथ में ये सारी क्लासें सिस्टमेटिकली आप लोगों को अवेल करवा पाते हैं। जिसके लिए कितनी टीम लगी हुई है, कितनी मेहनत कर रहे हैं वो लोग हम जानते हैं, वो तो आपको पता नहीं है, ठीक है। फिर आप क्लास ले रहे हो, फिर क्लास ले रहे हो, उसमें भी अपने 11th स्टैंडर्ड में क्या ओनली 11 to 12 स्टूडेंट्स ही हैं, देखो कितने, जबकि इसमें सब्जेक्ट भी मैटर नहीं करता है, कोई भी सब्जेक्ट ये हो, इंग्लिश तो सभी के लिए कॉमन है, फिर भी इतने लोग आ रहे हैं। बाकी लोग कहाँ हैं, उनको परवाह ही नहीं है कि क्लासें लग गई हैं तो मैं स्टडी कर लूँ। और अब देखिए बड़ी बात क्या है, देयर इज ए बिग कंट्रोवर्सी। कंट्रोवर्सी क्या है कि घर पे लोग आते हैं जिनको पता चल गया है, जिन्होंने यूट्यूब पे कहीं देख लिया है कि क्लासें लगा दी हैं राजश्री ने, घर पे आते हैं, कॉल आते हैं, बच्चे तो घर पे आते हैं शाम को डेली, मेरे पास डेली शाम को 3-4 बच्चे आते हैं घर पे, और पेरेंट्स फ़ोन करते हैं वैसे क्या कह के कि हमें भी ज्वाइन करवा दो ना क्लासें, हमारे बच्चों को ज्वाइन करा दो जो और कहीं पढ़ते हैं। वो लोग बच्चे आते हैं कि सर आप हमें भी ज्वाइन करवा दो, तो हम यहाँ आपके घर पे आ जाएंगे, यहाँ पढ़ लेंगे, स्क्रीन बना दो यहाँ पे। वो लोग इतने परेशान हैं, और हमारे खुद के स्टूडेंट्स, कमाल की बात है, जिनकी खुद की स्कूल ने क्लास लगा रखी हैं वो लोग पढ़ नहीं रहे हैं, और जिनकी स्कूल ने क्लास नहीं लगाई है और अदर स्कूल में लग रही है वो हमारे स्कूल में आके रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ये सोचो आप। तो ऐसा है, आप कंटिन्यू क्लास करें और कंटिन्यू रहें, ताकि मैं आपको जो रियल ग्रामर है हमारी सिलेबस के अकॉर्डिंग वो मैं आपको स्टडी करवा सकूं। नहीं,
2-3 स्टूडेंट्स हैं जो मेरे पास बहुत अच्छे तरीके से आप रह रहे हो, तो आपको देखो डिफरेंट फील होगा जब क्लास हमारी लगेंगी सिस्टमेटिक, सबसे अलग हो जाएंगे आप अगर प्रॉपर आप क्लासें लेते हैं तो। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो देखेगा रहेगा वो सीखेगा। ठीक है, लास्ट की 1 मिनट बच रही है, मैं आपसे एक क्वेश्चन कंसल्ट करूं और देखिए मैं लिखता हूं बोर्ड पे, दिस विल बी आवर 11th क्वेश्चन। देखिए राहुल went to Jaipur and bring some new dresses। देखिए सेंटेंस आपके सामने है, अच्छी तरह देखिए इसको, और जितने विजिबल लोग हैं, विजिबल जितने भी हैं वो मुझे बता देंगे। टाइम हो गया है कंप्लीट, तो मैं आपको हैव ए नाइस डे कहना चाहूँगा, तब तक आप लोग लिख के दिखा सकते हैं। देखिए एक आंसर आ चुका है मेरे पास, जल्दी करिए, टाइम आउट हो गया अपना। वेरी गुड, बाकी टाइम बहुत हो गया है ना। राइट आंसर ब्रॉड। ओके